हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनू कुमार, योर मैथ फैकल्टी। तो आज हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जेई मेंस का 22 में जो शिफ्ट मॉर्निंग में पूछा हुआ है मैथमेटिक्स का पार्ट कवर करूंगा। ओके, आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर का डिफिकल्टी बताओ सर कैसा है। तो एज ए मीडियम मान के चलो, हार्ड भी नहीं है इजी भी नहीं है, मीडियम पेपर है ये 2022 का शिफ्ट फर्स्ट का। ओके, शिफ्ट सेकंड का भी देखूंगा। ओके, तो मैं पूरे सोल्यूशन करवाऊंगा मैथमेटिक्स में जितना क्वेश्चन आया हुआ मेमोरी बेस्ड। क्या अभी मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ओके हाँ, ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। ओके, ये क्वेश्चन कहां से कौन से टॉपिक से बताओ? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। ऑफ कोर्स यहां से बताओ कि दिया गया है क्या। इफ a इक्वल टू इतना दिया है देन द वैल्यू ऑफ इतना, इसकी वैल्यू पूछ रही है। ओके, तो a क्या है? सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 into 2, 2 रो 2 कॉलम का ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। ओके, तो यहां से बताओ आप, यहां से बताओ a इक्वल टू 2 3 3 5 दिया है, तो मॉड a क्या होगा? मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a कितना होगा? यहां से देखना 10 - 9 इक्वल टू 1। ओके, अब ये मॉड a कितना 1 आ गया, तो यहां से मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं a पे पावर 20 23। हाँ या ना, सब में से कॉमन आ जाएगा ना। तो यहां से a मॉड a, देखो हम लोग जानते हैं ना a मल्टीप्लाई बाई b मॉड, अगर डिटरमिनेंट a b है तो डिटरमिनेंट a डिटरमिनेंट b। ऑफ कोर्स ये जानते हैं, ये जान के आते हैं। तो इसमें यहां से करोगे तो यहाँ पे 20 23 और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ओके, अब ये कितना है? ये कितना होगा 1। तो मुझे ओवरऑल वैल्यू किसकी निकालनी है? a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई। और a स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो a मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये मैट्रिक्स कितना दिया है? 2 कितना दिया है? 2 3 2 3 2 3। ओके, और इधर क्या है? 3 5। तो मल्टीप्लाई बाई 2 3 3 5 है ना, 2 3 3 5। अब यहां से बताओ आप, इससे ये रो से इसमें कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे ही करते थे ना। तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 + 9 4 + 9 कितना आएगा? 13। ओके, और उधर करोगे तो 6 + 15 21। इधर फिर करोगे तो 21, और ये करोगे तो 9 + 25 तो यहाँ पे 34। ओके, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया? ये। अब यहां से निकालना है कौन सा सर? तो ये यहां से। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूँ। यहाँ पे निकालना है क्या? a स्क्वायर 3a प्लस डिटरमिनेंट इसका निकालिए अपॉन a। तो यहाँ से अभी जस्ट निकाला हूँ डिटरमिनेंट इसका। कितना मैट्रिक्स लाया हूँ? 13 21 21 34, यही आया था ना, -3 और a क्या है? 2 3 3 5 है ना, प्लस i क्या होता है? i क्या होता है? डायगोनल उसका 1 होते हैं। डायगोनल कितने होते हैं? 1 होते हैं, उसी को i बोलते हैं। ओके, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ओके, इसका डिटरमिनेंट निकाला। इसको कैसे निकालेंगे सर? ये मैट्रिक्स है तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा माइनस में। ओके, तो ये कितना होगा? -6 होगा, -9 होगा, -9 होगा, -15 होगा, फिर ये प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे करो आप 13 -6 और ये वाला यहाँ से यहाँ और ये, तो यहाँ पे +1। ओके, और अगला क्या होगा? 21 -9 प्लस 0, और ये इधर कितना होगा? 21 -9 प्लस 0। यहां से आएंगे आपकी, फिर करोगे इधर 34 -15 प्लस 1। ओके, इसको देखो आप प्लस माइनस करो तो ऊपर कितना आएगा? 8। इधर फिर क्या आएगा? 12। फिर ये क्या आ जाएगा? 12 फिर 8, सॉरी यहाँ पे फिर कितना आएगा? फिर कितना आएगा? ये 15, सॉरी 15 नहीं आएगा ना, ये कितना आ जाएगा? 20 आएगा। क्या आएगा? 20। ओके, ये कितना आएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसका डिटरमिनेंट निकालना। इस मैट्रिक्स को क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना, यही निकालना है ना। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? तो 8 × 20 -12 × 12, तो कितना आएगा? 160 -144 इक्वल टू 16 इज करेक्ट आंसर। 16 इज करेक्ट आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव कर रहा हूं मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का, मैं बोला था डिफरेंट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, तो यहां से कैसे सोल्व करोगे सर? तो वैल्यू ऑफ इसका पूछा है। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल किस वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता था? हमेशा जब ग्राफ बताया स्टेप फंक्शन कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल कब डिसकंटिन्यूअस होता था, इंटीग्रल वैल्यू पे, मतलब 0 1 -1 -2 पे क्या होता था, डिसकंटिन्यूअस होता है। और डिसकंटिन्यूअस होता मतलब डिफरेंट का जो लिमिट होता है वो चेंज होता है। ओके, तो बताओ ना, माइनस यहाँ से दिया गया है -π/2 से अपर क्या है π/2 है ना। अब π/2 की वैल्यू कितनी है? 3.14, सॉरी 14 एक कर लो अपॉन 2, मीन्स की ऑलमोस्ट कितना है 1.5 समथिंग, 1.5 समथिंग, मतलब इधर कितना है -1.5 और ऊपर क्या है प्लस में 1.5। तो इसके बीच में कितने इंटीग्रल आएंगे? देखो 1.5 पॉइंट में ये इसके बीच में कितने इंटीग्रल आएंगे? -1 और 0, दो इंटीग्रल आएंगे, उस पे चेंज होगा, तो इसको चेंज करेंगे लिमिट को। तो कैसे लिख सकता हूं सब? -π/2 से क्या -1 ओके, और डी और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x। अब देखो ना कि -π/2 से -1 मतलब चल रहा हूं कि -1 से कम कहां तक? -1.5, उसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल की वैल्यू कितना देगा? -2, कितना देगा? -2 + 4 प्लस, अब देखो यहां से कितना आएगा? ओके ओके, तो यहां से कितना आएगा? -1 से 0, -1 से 0, इसके बीच में 3 इंटीग्रल है, 3 है, -1 भी है, 0 भी है और 1 भी है, 3 है। ओके, तो यहां से 0 चलेंगे, अब 0 चलेंगे, -1 से 0 में कितना देगा? ये 0 -1 देगा, तो dx अपॉन -1 + 4, और ये 0 से फिर क्या चलेंगे हम लोग 1। ओके, तो 1 dx, खाली ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट लगाया है, बस वही है। ओके, फिर क्या आ जाएगा? 0 + 4 और 1 से π/2, तो 1 से π/2 चलोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल कितना देगा? 1 देगा, 1 देगा। ओके, तो dx अपॉन 1 + 4, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? 1/2x और अपर लिमिट कितना? -1, लोअर लिमिट -1 π/2, यहां से 1/3x, ओके, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -1, यहाँ पे करोगे तो 1/4x, अपर लिमिट कितना आएगा? 1, लोअर लिमिट कितना आएगा? 0, यहाँ से 1/5x, अपर लिमिट कितना आएगा? π/2 और लोअर लिमिट कितना आएगा? 1। ओके, यहाँ से आप सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ओनली क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे तो -1 पुट करोगे तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे π/4, और ये करोगे तो 0 आ जाएगा और माइनस माइनस +1/3, और यहाँ से आएगा क्या आएगा? वो +1/4, फिर 0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? π/10, देखो वो पुट करोगे तो इसमें π/10 -1/5, तो ये और ये एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 14 पाई, क्या आ जाएगा? 14 पाई अपॉन 40, एलसीएम 40 एलसीएम ले लिया इसमें से, तो 14 के 10 + 4 पाई, 14 पाई प्लस, अभी यहां से लोगे इसमें एलसीएम 20 एलसीएम, कितना ले रहे हो? 20, या ये भी 1/3 है ना, तो यहां से देखना क्या है इसमें पूरा ओवरऑल क्या है? ये और ये मीन्स की -1/2 और क्या है? 1/4 + 1/3, 1/4 -1/5, तो यहां से क्या आएगा? 7 π/20 माइनस, इसको कितना एलसीएम लोगे आप? देख लेना कितना लोगे, ये मैं कर रहा हूँ, तो कितना आएगा? 6, और 6 आएगा तो ये -3, तो -2 आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा ये ओवरऑल, ये कितना आएगा? -1/6, और ये कितना आएगा? 20 ले रहे हैं तो प्लस में 1/20, अब इसको लो 2 पाई प्लस, सॉरी ये आएगा 7/20 पाई, और ये एलसीएम लोगे तो कितना है? 60। ओके, कितना आ जाएगा? एलसीएम लेके बताओ कितना एलसीएम लोगे इसका? ओके, क्या है कैलकुलेशन से 6 × 2 और यहाँ से -20 + 6 कर लो, तो यहाँ पे 7/20 पाई माइनस, यहाँ से कहता है कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, फिर ये जब होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ओवरऑल, और ये कितना 14/120, तो यहाँ से 7/20 पाई प्लस
प्लस 7/60, 7/60। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, यही होगा आंसर, यही होगा। ओके, आंसर कौन सा होगा? आंसर ये करेक्ट होगा। तो एरिया, मैं बोला था एरिया से क्वेश्चन बनते हैं, और देखो एरिया से क्वेश्चन बनाया भी है। पूछा है एरिया ऑफ रीजन x, y इक्वल टू इतना दिया है, इज डिवाइडेड बाय द लाइन, डिवाइडेड बाय लाइन इतना, x इक्वल टू -1 इन द रेशियो ऑफ m is to n, m and n are co-prime natural number, okay, then value of m plus n, okay। कैसे सॉल्व करोगे? तो एरिया में मैं बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन करवाया था, मैं अपलोड भी करके आऊँ, जाके देखो नीचे। इसके आने से पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत करवा चुका हूं मैं, अपना डिस्क्रिप्शन देख लेना कि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हूं। ओके, अभी ऑनलाइन में ही बोल रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे से क्या करोगे, x² + 1 greater than equal to y एंड y लेस देन 3 - a, इसका ग्राफ बनाओ। कैसे ग्राफ बनाऊंगा सर? तो ये सिंपल सा y इक्वल टू कर लो, चाहे ग्राफ बना लेता हूं मैं। ये देखो आप, ये क्या है y एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस। अब y इक्वल टू x² + 1 का ग्राफ कैसे होगा? अपवर्ड क्या होंगे, सॉरी सबमिट कर लेता हूं, परफेक्ट ग्राफ आनी चाहिए। ओके, क्या आना चाहिए? परफेक्ट ग्राफ। ओके, तो देखो ना, ये कितना होगा 1, y इक्वल टू 1। ओके, ये अब बताओ इसका, देखो ये कौन सा ग्राफ किसका है? y इक्वल टू 1 + x² का, है ना, 1 + x² का। अब बताओ y इक्वल टू ये लो 3 - x का ग्राफ कैसे आएगा? तो देखो ये 3 - x का ग्राफ ऐसे यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, 3, 0 पे, x एक्सिस पे 3, 0 पे। अब इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा मुझे। ग्राफ कौन सा निकालना है? ये वाला ग्राफ, ओवरऑल ग्राफ कौन निकालना है? ये वाला ग्राफ निकालनी है। क्या है कि इसका ग्रेटर देन y होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला, इससे कम। इंटरसेक्शन कौन मिल रहा है? यही। तो ये इंटरसेक्शन कैसे होगा सर? ये इंटरसेक्शन कैसे होती है? ये गिवन है, और इसका अभी जस्ट y इक्वल टू 3 - x, यहाँ से आप सोल्व कर लो, इंटरसेक्शन निकाल लो। तो y की जगह पे क्या होगा, 3 - x इक्वल टू 1 + x²। यहाँ से x² + x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप सोल्व करना, x² + 2x - x - 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा -2 और 1। ओके, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी x की? इधर क्या नेगेटिव होगी, तो x इक्वल टू -2 इधर होगा, और ये कितना होगा, x इक्वल टू 1, है ना, x इक्वल टू 1, ये ही होगा ना। ओके, यही होगा ना। अब एरिया निकालना है सर, तो एरिया कैसे? डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज कर लो, बहुत सारे मैं बताया था। डिफरेंट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद मैं एरिया कवर किया था। क्यों? क्योंकि एरिया तक आते आते ना आपको सब आना चाहिए नॉलेज। ओके, तो एरिया निकालने के लिए क्या करो, a इक्वल टू डिफरेंट इंटीग्रेशन कहां से कहां चलना है, -2 से 1 चलनी है। और एरिया कैसे निकालोगे सर? तो अपर वाला ग्राफ कौन सा होगा, ये अपर ग्राफ ये होगा। कर्व कौन सा होगा, ये कर्व है। अपर कर्व को कौन सा, 3 - x, और हमेशा लोअर माइनस होता है, अपर में लोअर, अपर ये जो ऊपर है उसमें लोअर माइनस, जो कर्व होंगे लोअर माइनस होंगे। तो ऊपर क्या है, 3 - x, और माइनस क्या होगा, 1 + x² इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर लो तो सिंपल से इंटीग्रेशन आ जाएगी। ओके, सिंपल से इंटीग्रेशन आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएंगे 3x - x² x² 2 माइनस x, 1 का क्या होगा -x, और x² का क्या होगा, x³ 3। अपर लिमिट कितना होगा, कितना 1, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट पुट कर लो यहाँ से, तो क्या आ जाएगी 3 - 1/2 -1। ओके, तो यहाँ से इसको सिंपल सा इसको लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो क्या, ये 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x। ओके, तो 2x - x² -x³ ओके, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट -2 के यहाँ से निकालोगे तो 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्या आएगा 2 - 1/2 -1/3 है ना। अब इधर करोगे तो माइनस आएगा -2, बट यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये जो पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस बट स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव ही कर देगा, तो 4/2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बट ओवरऑल दोगे तो -8/3 आएगा। ओके, ये दोनों कितना आ रहा है, ये दोनों कितना आ रहा है बताओ आप, ये दोनों मिला के कितना आएगा -3 आ रहा है, क्या आ रहा है -3, और ये यहाँ से कितना आ रहा है 6, यहाँ पे 2, तो 6 + 3 कितना 6 + 2
सॉरी 6 प्लस ये 6 आएगा ना, यहाँ से कट के 2 आ जाएंगे, तो 2 4 प्लस 2 6 और ये 2 मतलब 8 और -3 माइनस यहाँ से 1/2 तो यहाँ से आ जाएगी आपको बाबू क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा 5 माइनस 1/2 कितना आएगा 1/2। तो यहाँ से आपकी क्या है, आपकी 10 अपॉन माइनस 1/2 तो यहाँ से 9/2। अब बताओ मुझे दिया गया है क्या, रेशियो दिया गया है, मतलब जो एरिया आएगा वो m/n है, तो m अपॉन n भी बोल सकते हैं, कितना आ गया 9/2। तो m प्लस n क्या आएगा 9 + 2 कितना आएंगे 11 इज करेक्ट आंसर, क्या 11 इज करेक्ट आंसर, यही आंसर आएगा। ओके, जितना भी क्वेश्चन लिया गया मेमोरी बेस्ड लिया गया। ओके, तो 19-20 होता है तो मान लेना आप 19-20 मतलब कि किसी में यहाँ पे 1 + 3 नहीं होगा, मैं बाहर बच्चे से पूछ के ही किया हूँ तो ऐसे नहीं होगा, बट होता है तो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी की चलो सर ने करवा ही रहे तो हो ही जाते होंगे। ओके, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना दिया गया बच्चा। ओके, उसके बाद वेयर सी इज द सी बोल दिया, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब सी मान लो स्पेसिफिक वाला सी ही मानो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को के भी मान सकते हो कुछ भी मान सकते हो। इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, मुझसे नहीं होगा सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरे डैश यहाँ पे बोलो आप मैं x² से डिवाइड करूं, आपको कैसे पता चला सर, अरे तो x एक मैं बोला था x dy, अगर x में अदर वाला डिफरेंशिएशन हो तो और माइनस में y × dx है तो y/x का है डिफरेंशिएशन, तो x² नीचे है ही नहीं तो x² से डिवाइड कर दो, इधर भी x² से डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, x dy माइनस y dx अपॉन x²। इसको हमेशा बोलते थे कि याद रखना, क्यों बोलते थे, देखो x 1 पावर को अंदर करो तो क्या आएगा 1 y/x, सॉरी यहाँ एक स्टेप कर रहा हूँ चाहे उड़ जाएगी आपकी। आई होप कि जेईई मेंस के दिए पेपर तो इतना तो आता ही होगा, यहाँ से 1 पावर जाएगा तो x² प्लस y² इंटू dx/x, है ना। यहाँ से क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ किसका y/x का, है ना। ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस y/x का स्क्वायर रूट में इंटू dx/x, है ना। अब बताओ डैश, अब बताओ इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लाओ, तो dy y/x डिवाइड में रूट 1 प्लस y/x का स्क्वायर इंटू dx/x, इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करो। अगर इसको t मानोगे t इक्वल टू y/x तो dt क्या आएगा, dt ये पूरा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा पूरा, dt क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, ये जो पूरा पार्ट है ना ये ही dt आएगा, किसका मानोगे तो इसका y/x को। तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा आपको, dt अपॉन रूट में 1 प्लस t² और इधर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन dx/x। अब इसका इंटीग्रेशन लविंग इंटीग्रेशन में सिंपल सा बताया था, क्या होता है log ln t प्लस रूट में 1 प्लस t², ओके, इक्वल टू log x प्लस c, इंटीग्रेशन क्या मानेंगे c। अब c को क्या बोलो log c बेस c बोल सकते हो। ओके, तो यहां से आ जाएगा y/x और यहाँ पे t को पहले पुट करोगे तो क्या आ जाएगा y² इक्वल टू यहाँ से log x या cx। ओके, अब ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था, बहुत सारा ऐसे बताया था आपको करने के लिए। यहाँ से क्या है y/x, जब x कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा x², फास्ट तो नहीं हो रहा ना, ओके, क्या कि मैं थ्योरी अच्छा से पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन तो x, ओके, और यहाँ से चेंज लॉग को हटा रहा हूँ ना, क्या लॉग को यहाँ से लॉग रहने दो, अभी चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ से यहाँ लॉग, ओके, इक्वल टू log cx। अब इन्हें लॉग इधर भी लॉग बेस c और इधर भी बेस c या इधर भी बेस c, तो लॉग टेक लॉग, और अगर लॉग ले सकते हैं तो लॉग को हटा भी सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगी y/x प्लस रूट में x² प्लस y²/x इक्वल टू cx। यहाँ से करोगे तो y प्लस रूट में x² प्लस y²
इक्वल टू सी एक्स, है ना, सी एक्स स्क्वायर, ओके, इधर एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, है ना। यही आपको कहूं ना कहूं रिलेशन दिया गया है, या तो बाई इक्वल टू दिया होगा या तो इसके इक्वल टू कहूं ना कहूं का आपकी रिलेशन ऐसा ही मिला होगा, ओके। तो आंसर ये होगा, आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे सर, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सोल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओके। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सिंपल सा पूछा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर क्या 48, एक्स पे पावर कितना 48 का कोफिशिएंट पूछा है। अब बताओ एजीपी है, क्या है एजीपी, ये क्वेश्चन क्या है एजीपी का क्वेश्चन। मैं बोला था कि ऐसा छोड़, मैं बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एजीपी से क्वेश्चन तो नहीं बनते ना जेईई मेंस में, तो मैं बोला था कि जेईई एडवांस का तो टॉपिक है बट जेईई मेंस में भी बना सकता बच्चा, ये नहीं कि छोड़ दो कि नहीं सर एजीपी नहीं पढ़ के जाऊंगा, ऐसे ही आ जाएंगे, ओके। तो ये एजीपी सीक्वेंस से 2 क्वेश्चन आए इस वाले पेपर में, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 में कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, तो अभी लूंगा भाई, और भी क्वेश्चन है ना, अभी तो वेट करो ना, ओके। तो यहाँ से एजीपी का क्वेश्चन है, कैसे करूंगा सर, तो यहाँ पे आप बाई इक्वल टू मान लो क्या दिया है 1 इंटू 1 प्लस एक्स, 2 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 3 प्लस 1 प्लस 100 1 प्लस एक्स पे पावर कितना 100, है ना। अब बताओ मैं जो एजीपी में लिया था, बाई मान लो एस मान लो कुछ भी मान लो, आप एजीपी में लिया था, ओके, मैं एस मान लेता हूं, आप लोगों को सुविधा लगेगा एस। आप बोल रहे एजीपी में दिया था, तो मैं बोला था ये वाला से जो फर्स्ट टर्म होता है वो जो जीपी का फर्स्ट टर्म उसको मल्टीप्लाई कर लो, ओके। तो यहां से करो 1 प्लस एक्स एस, ओके। अब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, तो क्या लिखोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और इसमें मल्टीप्लाई करो इसमें ना, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स पे पावर क्यू डॉट 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 प्लस यहाँ पे होगा 99 1 प्लस एक्स पे पावर 100 माइनस 100 टाइम 1 प्लस एक्स पे पावर कितना आएगा 101 101, ओके। अब यहाँ से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, ये प्लस में, ये ना ये माइनस हो जाएगा, ओके, ये माइनस में होगा, ओके। तो यहाँ से माइनस करोगे तो माइनस यहाँ पे आएगा माइनस एक्स एस, ओके। और यहाँ से देखो ये वाला तो फर्स्ट टर्म रहेगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे रहेगी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का क्यू डॉट 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 कहाँ तक 1 प्लस एक्स पे पावर 100 माइनस 1 प्लस एक्स, सॉरी 100 टाइम्स कितने 100 टाइम्स 1 प्लस एक्स पे पावर कितना 101, ओके। अब ये बताओ माइनस एक्स से डिवाइड, ये जीपी लगा लो, अभी ये क्या है आर इन जीपी, आर इन जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म इसमें कितना है 1 प्लस, फर्स्ट टर्म कितना 1 प्लस एक्स, और कॉमन रेशियो कितना 1 प्लस, सॉरी रेशियो कितना है इसका 1 प्लस एक्स ही है, ओके। तो माइनस एक्स इंटू एस, यहाँ से जब सोल्व करोगे तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स पे पावर कितने 100 माइनस 1 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ओके, माइनस एक्स से डिवाइड भी दे दे रहा हूँ, तो ओके। तो यहाँ पे थे और माइनस कितना होगा माइनस, और माइनस किए थे तो क्या ओवरऑल माइनस ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस कितना होगा प्लस 100 1 प्लस एक्स पे पावर 101, ओके, डिवाइड बाई एक्स, ओके, डिवाइड बाई एक्स। मुझे बोला गया है क्या, मुझे पूछा है कौन सा, कुछ एक्स पे पावर 48, ओके, एक्स पे पावर 48। अब यहाँ से एस इक्वल टू कोफिशिएंट पूछ रहा है माइनस, इसको क्या कर सकते हैं, ये कितना आएगा, ये इंटू एक्स है ना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर 101 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में, अब माइनस यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसका कोफिशिएंट तो आएगा नहीं, कहीं कम ही आएगा, यहाँ से कोफिशिएंट आएगा नहीं। अब प्लस में यहाँ से 100 1 प्लस एक्स पे पावर कितना 101 अपॉन एक्स, तो यहाँ से जब कोफिशिएंट निकालोगे तो यहाँ पे कितना निकालोगे, इसका फैक्टोरियल कितना लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे आंसर में क्या आएगा 101 सी
देखो 48 निकाल रहे हैं ना, तो 48 निकाल रहे हैं, एक पावर कम निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा 49 माइनस यहाँ पे इसमें से तो निकलेगा ना, माइनस यहाँ से कितना निकलेगा 101 सी 48 कितना 42 49 निकाल रहे ना, तो यहाँ पे कितना निकालोगे 2 पावर कम करोगे, तो 2 पावर कम करोगे तो मीन्स की 48 का तो 50 क्या 50। ओके, तो ये ऑप्शन यही ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ये ऑप्शन दिया गया होगा तो यही करेक्ट होगा, ऑप्शन दिया गया होगा यही ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन में। ओके, पेपर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। इसको बोल रहा है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन बताओ। तो इससे बहुत सारे फंक्शन में क्वेश्चन करते हैं, कितने करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। ओके, फंक्शन में, ओके फंक्शन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो डोमेन कैसे निकालोगे सर? तो सबसे पहले बताओ कि ये वाला जो है लॉग कब डिफाइन होता है। सबसे पहले 1/log है, तो एक कंडीशन आपकी बनेगी कि ये तो ln 10 x 1 माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल टू नॉट 0। ओके, तो यहाँ पे से 10 माइनस एक्स इक्वल टू नॉट 1। ओके, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा नॉट 9। अब बताओ लॉग कब डिफाइन होता है? जब पॉजिटिव होता है माइनस, तो केस नंबर सेकेंड मतलब कि 10 माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स लेस देन 10, एक्स लेस देन 10। ओके, अब इंटरसेक्शन, अभी इसका साइन का डोमेन कैसे निकालेंगे सर? तो इसको बोले थे -1 से, साइन का जो अंदर में होता है -1 से 1 के बीच में लाइज करता है, मीन्स 1 और ये x प्लस 2 और 2x प्लस 3 लाइज बिटवीन -1 to 1। ओके, यहां से जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो कितना आएगा आपको बता देता हूं डायरेक्ट, काहे कि इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां से आपकी जो इंटरसेक्शन निकालोगे वो आता है यहां से जब आएगी आंसर -5/3 -1 फिर क्लोज इंटरवल यूनियन -1 से 9। ओके, ओपन यूनियन 9 से 10। ओके, 10 तो 9 से 10 यही आता है ना। ओके, देख लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। ओके 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 ओके, यही आता है। तो यहाँ पे बताओ कि सॉरी यहाँ पे -∞ से सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना आएगा क्लीन कर लेता हूं, ये वाला -∞ कितना -∞। यहां से आप जब देखोगे तो a की वैल्यू आ जाएंगे 1 और b की वैल्यू आ जाएगा 9 और c की वैल्यू आ जाएगा 10। तो पूछा गया है a b प्लस, तो b कितना 9 प्लस c 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। तो यहाँ से आओ निकालो, तो यहाँ से कितना आ जाएंगे 19 और 19 प्लस 3 22 इच कैरेक्टर आंसर। यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज ये सोल्व करा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम यहाँ तो कर ही दूंगा ना। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद राइट हैंड साइड लो, इसके लेफ्ट हैंड साइड लो, इसका इंटरसेक्शन निकालो, इसके साथ इंटरसेक्ट कर लो, बस यही आ जाएंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होंगे 22, इसकी वैल्यू कितने होंगे 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ये मैं क्लासरूम में करवाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये यहाँ से आपकी थोड़ा 1/2√6 1/2√6 प्लस में क्लोज इंटरवल यहाँ पे है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछी है कि x की वैल्यू कितने होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन है, नंबर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू इतना क्या होगा, इसका क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ कि tan a प्लस tan b क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स b क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस में 6x माइनस 1 और मल्टीप्लाई करोगे तो 24x² इक्वल टू π/6। ओके, π/6। तो यहाँ से tan इनवर्स है तो इधर क्या जाएगा tan, तो 4x यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगा 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 24x² और इधर tan π/6, tan कितना π/6 और tan π/6 कितना होता है, वैल्यू कितना होता है 1/√3। ओके, 10x 1 माइनस 24x² इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ क्वाड्रेटिक बना लो, तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगी ओवरऑल 24x² उधर जाएगा तो प्लस में 10√3x और उधर -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप जब निकालोगे ना तो इसके बीच में x की वैल्यू, इसके बीच में जब इसको सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक किससे करोगे, इससे -b प्लस -b होता है ना, तो -10√3 प्लस -b²। तो इसको करोगे तो 10 का स्क्वायर 300 और
ये 4 से करेगा तो 6 और 6 और 8 96 ओके अपॉन 48 यहाँ से निकालोगे ना तो इसमें से x की वैल्यू जो इसके बीच में 1 ही वैल्यू होगा, इसके बीच में कितने x का एक ही वैल्यू इसके बीच में सेटिस्फाई कराएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका 1 है। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। ओके ये इसको कैसे सोल्व करोगे तो क्लासरूम में करवाया हूं मैं, ऑफलाइन के क्लास में करवाता हूं ये क्वेश्चन। ओके कितने केस बनेंगे सर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, क्या पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है इसका, तो कितने केस बनाओगे, तो कितने केस बनाओगे x इक्वल टू सॉरी कितने केस बनेगा x इक्वल टू -4 ओके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो मैं कर दे रहा हूं। ओके -4 और यहाँ पे x इक्वल टू -2 ओके तो यहाँ पे एक केस बना, ये एक केस ये बना फर्स्ट यहाँ से, और सेकेंड ये केस बना और ये थर्ड केस बना। तो केस 1 में चलेंगे, केस 1 में चलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 ओके तो अगर 2 -2 से चलते हैं तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, ओवरऑल क्या होगा x² और -4 प्लस 4x और प्लस 3x मतलब प्लस 7x और ये कितना आ जाएंगे ओके 6 प्लस 3 9 इक्वल टू 0। जब यहाँ से सोल्व करोगे ना तो x की एक वैल्यू जो होगी ये -2 से ज्यादा होगा और एक वैल्यू जो होगा -2 से कम होंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आएगा यहाँ से। ओके आप सोल्व कर लेना, सोल्व कर लो आप, कर ही दे रहा हूँ थोड़ा सा आपकी आइडिया। तो x इक्वल टू -7 प्लस -49 -36 तो अपॉन 2, तो यहाँ से करोगे तो -7 प्लस माइनस यहाँ से कितना आएगा 13 अपॉन 2, तो माइनस वाला रखोगे तो ये ज्यादा आ जाएगा, प्लस वाला रखोगे तो प्लस वाला रखोगे तो ये इससे ज्यादा आएगा, -7 प्लस देखो प्लस और ये कितना आएगा 13 है तो मान लो 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 ओके वो जो वैल्यू होगी -2 से ज्यादा होगा, वो वैल्यू क्या होगा -2 से। अब माइनस देखो ना, अब -7 और -3 पॉइंट समथिंग -10 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 -5 आ जाएगा, अब -5 पॉइंट समथिंग आएगा मतलब 2 से कम है तो ये की वैल्यू सेटिस्फाई कराएगा। ओके केस 2 में लेके चलता हूं मैं, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में x लाइज बिटवीन 2 से 3, तो ये बताओ ये 4 -2 से सॉरी ओके -4x इक्वल टू -2, तो ये बताना ये वाला क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा, ये कमेंट करो आप। ये के इससे चलो तो ये वाला वो वाला पॉजिटिव होगा तो x² प्लस 4x और ये माइनस होगा 2x -3x सॉरी 3 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x और -9 ओके -6 -6 ओके और प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ से भी देखना तो एक सोल्यूशन ही सेटिस्फाई का, इसके बीच में x की वैल्यू एक ही होगा, कोई एक वैल्यू होगा जो इसके बीच में सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आएंगे और वहां से भी 1 आएंगे। और जब यहाँ से चेक करोगे थर्ड केस में लोगे कि x लेस देन -4, तो यहाँ से भी जब करोगे तो -x² -4x -2x -3x -6 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी करोगे तो x की वैल्यू एक ही आएगी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ओवरऑल नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक यहाँ से एक यहाँ से एक केस वहां से 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। कितने होंगे 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इसको कैसे निकालेंगे सर, तो सबसे पहले बताया कि इफ द इमेज ऑफ पॉइंट इतना दिया है रिफ्लेक्टेड द लाइन इतना, इसके बीच में रिफ्लेक्टेड है तो एक लाइन है ये जो है 3D का ओके, तो एक पॉइंट दिया कितना 3, 2, a और यहाँ से करोगे तो ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट कितना 5, b, c ओके। तो अब बताओ ये इक्वेशन ही है, ये क्या है x माइनस 3 अपॉन 2 और y माइनस 5 अपॉन 5 और यह z माइनस 2 अपॉन -2 ओके। तो इसमें कॉमन ये बताओ कि डायरेक्शन इसका कितना है, इसका डायरेक्शन कितना -2 5 -2, तो यहाँ से इसको बताओ कि इसको एबीसी निकालेंगे सर, एबीसी निकालना पूछा है क्या, वैल्यू ऑफ इसका पूछा है सर, एबीसी निकालना पड़ेगा सर। एबीसी कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे सम करो तो यहाँ पे आ जाएगी 4, फिर क्या आ जाएगा सम करोगे b प्लस 2 अपॉन 2 और ये c प्लस a अपॉन 2 है ना, ये पॉइंट इस पे आएंगे, ये पॉइंट किससे आएंगे मिड पॉइंट 4 b प्लस 2 अपॉन 2 और c प्लस a अपॉन
2, हाँ है ना। अभी इसमें सेटिस्फाई कराएगा, अब इसमें सेटिस्फाई कराएगा, तो मैं डायरेक्ट ए की वैल्यू लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू -15/4 है और बी की वैल्यू कितना है 13 है शायद, हाँ 13 है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 63/4 है। और जब स्क्वायर करोगे तो 15/4 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको करोगे, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 49/4। तो इसकी आंसर कितना आ जाएगा, इसकी ये आंसर आ जाएगा। ओके, कैसे निकालोगे सर, तो ये तो ए बी सी यहाँ से निकाल लेंगे ना, ए बी सी, और एक और आएगा इसका डायरेक्शन इसका आएगा, ये जो होगा ना, ये जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, ये क्या होगा 2 बी माइनस 2, ओके, और सी माइनस ए। ओके, अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये कितना है 2,5,-2, इसके बीच में परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या लिखेंगे 4 5b -10 और -2c प्लस 2a इक्वल टू 0। यहाँ से एक कंडीशन आएगा और एक वहां से एक कंडीशन आएंगे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगी ABC की। तो थोड़ा लेंदी है, इस कारण से टाइम टेकिंग वाला है, ये वाला तो दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो इसका भी इजी है, इंटीग्रेशन समथिंग है बट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ये ओके, तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है क्या है, cos स्क्वायर 48 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर था ना कि क्या, cos स्क्वायर 12 और sin स्क्वायर, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। ओके, इसका शायद यही तो था बट क्वेश्चन है क्या, टाइपिंग में थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। पावर पॉइंट, ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को एग्जाम अच्छा गया, और कमेंट करिए आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो। ओके सर, कमेंट तो करते नहीं है। कॉस स्क्वायर ये क्या है, ये जो है क्या है, कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री 48 डिग्री, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इक्वल टू दिया है अल्फा प्लस 5 रूट 5 बिट्टा, मतलब बिट्टा रूट 5 या रूट 5 बिट्टा अपॉन कितना 2 है। तो और पूछा गया अल्फा प्लस बिट्टा की वैल्यू, पूछा अल्फा प्लस बिट्टा की वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बिट्टा कैसे निकालोगे, तो जस्ट लाइक फॉर्मूला है ना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, क्या होता था cos a प्लस b, हाँ या ना, और cos a माइनस b, ये और ये क्या होता था साइन a प्लस b और साइन a माइनस b। नहीं लिखवाए थे ना। ओके, तो यहाँ पे से हो गया a प्लस बी करोगे तो 60 डिग्री होगा कॉस, एक कॉस आ जाएगा कितना डिग्री 36 डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। ओके, तो साइन 30 डिग्री और यहाँ से आएगा साइन 18 डिग्री 18 डिग्री, ये कैंसिल दोनों सेम है तो ये कैंसिल होगा। और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, और ये क्या था रूट 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएंगे क्या रूट 5 प्लस 1, रेशनलाइज कर लो तो रूट 5 प्लस 1 से ही माइनस से प्लस से ही कर रहा हूँ, तो नीचे क्या आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 और रूट 5 प्लस 1, हाँ या ना। अब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर आ जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। ओके, देखो रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 तो 4 आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये कितना 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, 2 से कॉमन लेके ये कॉमन लो और डिवाइड अथी कर दो, कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएंगे 3 प्लस रूट 5 बाई 2। तो यहाँ से बताओ ये अल्फा, ओके, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 3 और बीटा की वैल्यू कितना आ गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 4, तो 4 इज करेक्ट आंसर, आपको ऑप्शन में होंगे 4। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्लास में ही करवाता हूँ।
और ये दिया है कि एक लाइन है इतना इतना हाइपरबोला को नेवर टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा उसको हाइपरबोला को। तो सबसे पहले बताओ कि इसका जो लाइन दिया है, तो मैं एक बाई बताया था बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, और हाइपरबोला में था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बोला था डी, अगर टच नहीं कर रहा है तो क्या डी क्या होगा, लेस देन होगा। डी क्या डिस्क्रिमिनेंट वहां पे बोले थे कि डी निकालना, डी लेस देन कर देना। डी क्या होता था, तो डी क्या होता था 16 सॉरी 16 नहीं होता था, क्या होता था ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0। ए की वैल्यू कितना है इसमें, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और एम की वैल्यू कितना है, इसमें स्लोप कितना है देखो 22 करो। तो जब 22 करोगे तो क्या दिखेगा माइनस अल्फा अपॉन 2 एक्स, और उधर करोगे तो क्या दिखेगा और प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से आपकी एम की वैल्यू क्या है माइनस अल्फा अपॉन 2 का स्क्वायर, अब बी की वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर और सी की वैल्यू कितना 1 अपॉन 2 का स्क्वायर लेस देन 0। यहाँ से अल्फा निकाल लोगे तो अल्फा कैसे निकलेगा सर, तो सिंपल सा है कि 9 डिवाइड बाई 4 अल्फा स्क्वायर और माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन 4 लेस देन 0। तो 9 अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर यहाँ से आ जाएंगे कितना आएगा 5 अपॉन 4 लेस देन 0। उधर करोगे तो 9 अल्फा स्क्वायर लेस देन डिवाइड बाई 4 लेस देन 5 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो वहां से 9 अल्फा स्क्वायर लेस देन 5, तो यहाँ से आएंगे अल्फा स्क्वायर लेस देन 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन सॉरी माइनस कैसे आएगी प्लस में, सॉरी प्लस में ना, ओके क्या कर रहा हूँ मैं, ओके माइनस कैसे आएगा, हो ही नहीं सकता। ओके तो यहाँ से आएगा 9 अल्फा स्क्वायर लेस देन 5, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर लेस देन 5 अपॉन 9 मीन्स की क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगा माइनस रूट 5 अपॉन 3 से किया रूट 5 अपॉन 3। ऑप्शन में कोई होगा ये वैल्यू, ओके ऑप्शन में कोई वैल्यू होगा, ओके। तो मेमोरी बेस्ड यही तक था, जितने बच्चे ने बोला कि सर इतने क्वेश्चन आप मतलब बोला कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो मैं कवर किया हूँ, और जस्ट आपकी तुरंत मिलेंगे 22 का इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो आई होप कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जा रहा है, अगर अच्छा न भी गया हो तो मोटिवेट होके आप लोग किसका तैयारी करेंगे सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल के लिए, यहाँ पे यूट्यूब पे जुड़े रहे। ओके मैं मोस्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, और ऑलरेडी देखना एरिया अंडर द कर्व करवाया था, उससे क्वेश्चन भी मिला है, और बहुत सारे टॉपिक मैं जे एडवांस का टीचर हूँ तो जे एडवांस का भी करवाऊंगा। आपका एम है जे एडवांस तक ले जाना, ओके। जे मेंस का तो मैं भी बोलता हूँ रहने दो यार, क्या है यार, तो आप पास हो जाओ, बट एडवांस की तैयारी करो यार, आईआईटी में जाना है, एनआईटी में एनआईटी भी अच्छे हैं बट आईआईटी अलग ही रुतबा होता है सर, ओके ओके। तो आई होप आप अच्छे होंगे और जबरदस्त, ऑल द बेस्ट। जो बच्चे